हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्कूल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि CHS क्लास 11th में जो भी स्ट्रीम्स हैं, लाइक आपका मैथ्स स्ट्रीम हो सकता है, बायो स्ट्रीम हो सकता है, कॉमर्स या फिर आर्ट, जिस भी स्ट्रीम में आप पेपर देना चाह रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, SAT देना चाह रहे हैं, CHS के लिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं 2024 में, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज कितने सीट्स अवेलेबल हैं CHS में। ठीक है, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि मैथ्स में, बायो में, आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में, CHBS या फिर CHGS में कितने कितने सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, ताकि हमको ये आइडिया हो सके कि जो है कंपटीशन कितना है और कितना हमको मेहनत करना है, ताकि हम एक सीट को है अपने लिए सिक्योर कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रहा BHU.online.in। तो यहाँ पर आप भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आएंगे, जब नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SAT। ठीक है, ये सेशन 2023-24 के लिए है। अभी 2024-25 का जो है वो आएगा। ठीक है, अब ये पिछले साल का है। ठीक है, मतलब इसी साल का है 2023-24, फिर 24-25 के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब हम इसको ओपन करते हैं, तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी ओपन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। तो यहाँ पर मिनिमम का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मिनिमम क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि CHBS में मैंने आपको बताया था कि 9th में कितने सीट्स हैं, तो 9th में यहाँ पर आप देखेंगे कितने सीट्स थे, यहाँ पर 100 सीट्स थे। ठीक है, पिछले साल ये जो था 104 सीट था, बट घटा दिया गया। वैसे यहाँ पर 6 में आप देखेंगे CHGS में। ठीक है, क्लास 9th में, 6 में नहीं 9th में। तो 9th में यहाँ पर CHBS में यानी बॉयज़ जो स्कूल है वहाँ पर 100 था, और गर्ल्स स्कूल जो है वहाँ पर 6 था। तो पहले ये जो था 2-3 साल पहले इसमें ना 20 सीट्स थे। ठीक है, फिर घटा करके ये 11 कर दिया, और इस साल जो है ये कर दिए थे कितना, सिर्फ 6 सीट्स। मतलब ये मिनिमम सीट है, ये बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये तो 9th का हो गया, ये मैंने आपको बता रखा है पहले। यहाँ पर हम मैथ्स की बात करेंगे, बायोलॉजी, तो ये अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये हम लोग एक सरल भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपके लिए एक अलग से जो है वो टेबल बना लिया है, तो हम लोग इसको इसके थ्रू जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई परेशानी आपको समझने में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी इसको ओपन कर लेते हैं, PPT ये रहा। ठीक है, चलिए ये ओपन हो गया। तो CHS क्लास 11th के बारे में बात कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। तो मिनिमम का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीट्स की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सीट्स देखिए, ये पता होना जरूरी है हमको ना, क्योंकि हम जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, मान लो कि उसमें 1.5 लाख सीट हो, तब तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम मतलब ऐसे ही पेपर में बैठ जाएंगे, ज़्यादा कितने 2-3 लाख ऐसे आएंगे, तो एक सीट पर मान लो 2-2 बच्चे हो जाएंगे, 3-3 बच्चे हो जाएंगे, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीट्स ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर सीट्स मान लो बहुत कम है तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसी हिसाब से जो है एकदम जुनून के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो सीट्स जो है अपने लिए सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने सीट्स हैं और हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा एक सीट को हासिल करने के लिए CHS में। तो स्ट्रीम और सीट्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रीम की बात कर लेते हो, तो मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। मैथ्स मतलब गणित होता है, बायो मतलब आपका जीव विज्ञान, और ये कॉमर्स मतलब वाणिज्य वर्ग, और आर्ट्स मतलब कला वर्ग। तो ये 4 वर्ग में बांटा गया है। जब आप 11th में पढ़ने जाएंगे तो 4 वर्ग, इसमें से आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको SAT देना पड़ेगा, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CHBS मतलब क्या होता है। CHS जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, आपको पहले भी मैंने बताया, बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भागों में, तो ये 20 मतलब बॉयज स्कूल हो गया, ये हो गया आपका गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर मैथ्स में जो है वो कितने सीट्स है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बच्चों की सीट्स जो है वो 38 + 50, और यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। ठीक है, वो ऑफिशियल बुलेटिन जो था वहीं से मैंने लिया, तो वहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पेड सीट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो 38 + 50, तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी कितने सीट्स हो गए यहाँ पर, ये 88 सीट्स हो गए।
ठीक है। और स्टार क्या क्यों है वो भी मैं बताऊंगा अभी। बायो में अगर बात करें तो आपके पास ये CHBS में जो है वो 25 सीट्स हैं। कितने? 25 सीट्स हैं। यहाँ पर बात करें कॉमर्स में तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स हैं यहाँ पर, और आर्ट्स स्ट्रीम में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स हैं आपके पास। CHGS की वही बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो है वो मैथ्स में 17 है, 17 सीट्स है केवल। और अगर हम बायो की बात कर लेते हैं तो 16 सीट्स है। और अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर 25 सीट्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब बॉयज की जो है सीट्स वो ज़्यादा ही है। यहाँ पर देखिए गर्ल्स की सीट्स भी जो है किसी किसी स्ट्रीम में ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया। और वैसे आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 12 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 40। अब देखिए ये 40 था पिछले साल, ये जो था ना ये सीट्स जो है ज़्यादा था, मतलब 50 सीट था पहले, अभी 40 कर दिया गया। तो वो घटता बढ़ता रहता है इनका सीट, और ज़्यादातर देख रहे हैं कि अभी घट ही रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये घटाते जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो अब ये आपने समझ लिया कितने सीट्स हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 20 पेड सीट्स, मतलब मैथ्स स्ट्रीम में आपके पास CHBS में, CHGS के लिए नहीं है, ये CHBS के लिए है, नहीं बॉयज स्कूल के लिए, तो 20 पेड सीट्स हैं। यहाँ पर बायो में जो है 10 पेड सीट्स हैं। और यहाँ पर कॉमर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 पेड सीट्स हैं आपके पास, और आर्ट्स में यहाँ पर 5 पेड सीट इसमें भी है, ठीक। और बाद बाकी आप इधर आप गर्ल्स के लिए इसमें तो पेड सीट नहीं बताया गया है, ऐसे ही है, ठीक है, इतना ही बताया गया। तो अब हम ये आपको बता दे रहे हैं 50 जो स्टार लिखा हुआ है ये क्या है। तो हम अलग स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं इसको। तो मैथ्स ग्रुप में मैंने आपको बताया, ठीक है, मैथ्स में कितना था यहाँ पर, मैथमेटिक्स में, गणित में, तो यहाँ पर लिखा हुआ कितना? 38 और प्लस 50, और ये यहाँ पर ये जो है स्टार बनाया गया, ठीक है। अब स्टार का मतलब क्या है? तो स्टार का मतलब बच्चों ये है यहाँ पर कि आप जैसे कि यहाँ पर 38 और 50 सीट है, ये जो 50 सीट है ना ये बाहरी स्टूडेंट के लिए फिक्स है कि इसमें 50 जो बच्चे होंगे वो बाहर से आएंगे। मतलब क्या होता है कि ये जो CHS है ना, तो CHS में कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, BHU के एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर CHS में जो टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? तो उनको CHS में एडमिशन दिया जाता है। तो CHS में ही ज़्यादातर बच्चे जो है वो CHS में ही पढ़ेंगे। तो CHS में जब पढ़ते हैं तो उनके लिए जो है वो फिक्स होता है कि इतने बच्चे जो हैं वो CHS में जो है एम्प्लॉय कोटा के बच्चे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो सीट्स है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, ज़्यादातर सीट्स जो है वो एम्प्लॉय कोटा के लिए जो है ऑक्यूपाई हो जाते हैं सारे, तो मतलब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब जो बचता है उसमें क्या होता है? SET होता है, मतलब कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है, ठीक है, यानी कि जो बाहर से आएंगे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। तो आप जैसे बाहर ही हैं, आपके मान लीजिए कोई भी फादर या फिर मदर जो है एम्प्लॉय नहीं है BHU में, ठीक है, या CHS में, ठीक है, तो नहीं है तो क्या होगा? आप बाहर ही हो गए। तो अब जब बाहर ही हो गए तो बाहर से जब आप आएंगे तो आप SET के थ्रू यहाँ पर आएंगे। तो SET के थ्रू जब आएंगे तो ये जो 50 सीट्स है ना वो SET के लिए ही रिजर्व्ड है, ठीक है, SET के लिए ही क्या है? रिजर्व्ड है, ठीक है, फिक्स है कि आप इसमें ये 50 सीट पर तो ये बाहरी स्टूडेंट ही आएंगे, बाहरी स्टूडेंट। तो ये 50 सीट आपके लिए जो है वो फिक्स कर दिया गया है। और जो स्ट्रीम से उसमें नहीं बताया गया, बट इसमें अच्छी बात है कि इसमें फिक्स बता दिया गया है कि भाई 50 जो बच्चे हैं वो बाहर से आएंगे, SET के थ्रू आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम दे करके। और ये जो 38 है इसका क्या मतलब है? ये जो 38 सीट है इसमें भी क्या है कि इसमें जो है 75% जो सीट है, ठीक है, कितना? 75% सीट। तो ये जो 75% सीट होगा बच्चों वो एम्प्लॉय कोटा के लिए क्या होगा? ये फिक्स होता है इसमें, ठीक है, एम्प्लॉय कोटा के लिए इसमें फिक्स होता है 75%। तो 75% का मतलब आप मान सकते हैं लगभग 29 के सीट के आसपास, 29-30 सीट, ठीक है, 28 सीट ये हो गया इनके लिए। और यहाँ पर जो 25% बच्चा बच्चों, इसमें भी जो ये 25% का मतलब हो जाएगा, 38 का 25% निकालेंगे 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 10 सीट्स, ठीक है। तो ये जो है 10 सीट्स जो है 10 सीट्स ये अलग से और भी आप ही के लिए है, मतलब ये जो 10 सीट है ना ये भी SET के थ्रू ही भरे जाएंगे, ठीक है, ऐसा मतलब होता आया है। 10 सीट्स जो है SET के थ्रू ही इसमें भरा जाता है। तो 75% तो फिक्स ही है, यानी कि इसमें जो है 30 के आसपास तो इसमें एम्प्लॉय वार्ड के ही आएंगे बच्चे, और यहाँ पर जो है 25% इसमें 10 सीट जो है SET के थ्रू इसमें भी आएंगे। तो 50 इधर से हो गए आपके लिए, यानी कि ये क्या होगा? ये तो एम्प्लॉय के लिए फिक्स हो गया ना 30 सीट, तो इसमें तो आप आ नहीं सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड हो गया उनके लिए, इसमें आप आ नहीं सकते। तो आपके पास अब कितने सीट हो गए? यहाँ पर देखिए 50 सीट तो उधर से था और 10 सीट आपके और भी मिल गए। कहाँ से? 10 सीट यहाँ से मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? ये 60 सीट्स आपके हो गए। तो इस 60 सीट्स पर बच्चों आपको यहाँ पर ये 60 सीट आपको मिल गया है बाहरी स्टूडेंट के लिए। तो 60 सीट पर आप देखेंगे कि आपको अगर इसमें 60 के अंदर अगर आपका रैंक आ जाता है, अच्छा रैंक आता है, तो आप इसमें एडमिशन डेफिनेटली पा लेंगे। और वहीं पर बात करें 20 पेड सीट्स थे, कितने? 20 पेड सीट्स, पेड सीट लिखा हुआ था। तो ये 20 जो है ये पेड सीट का क्या मतलब है? तो पेड सीट बच्चों ऐसा होता है कि
ये इनके अलावा यानी कि जो 60 सीट्स है ना, इनके अलावा ये तो रेगुलर हो गया, यानी कि अगर इस सीट पर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपसे बहुत कम फीस लगेगा, 2-3 हज़ार रुपये लगेगा, ठीक है, बहुत कम फीस लगता है, 2-3 हज़ार के आसपास, तो ये बहुत कम फीस आपको लगेगा। लेकिन जब ये वहीं आप पेड सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं, बाय द वे अगर मान लो कि जो कट ऑफ गया वो कितना गया, रेगुलर पर 75, अब आपका नंबर था कितना 74, तो ये रेगुलर पर आपका नहीं हो पाया, यानी कि इन 60 सीट में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपके लिए 20 सीट और रखे गए हैं पेड सीट के थ्रू। तो पेड सीट में आप ये 74 नंबर हो गया आपका, तो 75 से थोड़ा सा कम है, तो आपका जो है एडमिशन बहुत हाई चांसेस है कि अब आपका एडमिशन पेड सीट पर हो जाएगा। तो पेड सीट कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी सीट ही है वैसा ही, बट इसके लिए आपको अलग से जो है वो फीस देना पड़ेगा, और इसका जो फीस होता है वो लगभग 20 हज़ार जो है यहाँ पर पे करना होगा पेड सीट पर। अगर आपका एडमिशन होता है तो आपका फी जो है वो बढ़ जाता है। तो बस इतना ही आपको समझना था इसमें कि 60 सीट तो ये रेगुलर हो गए और 20 सीट आपके पेड सीट पर। तो पेड सीट बस यही है कि थोड़ा सा अगर कट ऑफ आपका कम हो गया, नंबर आपका जो है वो कम है 1-2 नंबर, तो यहाँ पर पेड सीट में आपका एडमिशन मिल जाता है, और इसमें जो है आपको फी ज़्यादा पे करना पड़ता है, 20 हज़ार, ठीक है। तो ये होगा कितना सीट हो गया मैथ में, अगर बात करें एससीटी के थ्रू तो वो कितने हो गए आपके 60 + 20, तो आपके कुल मिलाकर के 80 सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बाहरी स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर वही जो है कि मिनिमम सीट ये दिया गया है, तो मिनिमम सीट तो 80 होंगे ही, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि मिनिमम कहा गया यानी कि कम से कम, तो कम से कम इतना तो रहेगा ही फिक्स है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है। अब मान के चलो कि यहाँ पर ये 11th के लिए है, तो 10 क्लास में मान लो कि कक्षा 10 में जो एम्प्लॉय कोटा के है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो 11th में जाएंगे। अब मान के चलो कि कुछ एम्प्लॉय जो है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं और, तो वो अपने बच्चों को लेकर के मान लो कि चले गए कहीं और चले गए, लद्दाख में चले गए, ठीक है, तो लद्दाख में उनका जो है ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्कूल में, वहाँ चले गए। अब उनका बच्चा क्या है यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, बच्चा वहाँ चला गया, तो अब 10th यहाँ पर 10th में जो है उसने क्या किया, लीव कर दिया, तो अब 11th में ये बच्चा जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ से बाहर चला गया। तो अब क्या होगा कि जो सीट्स जो है हो सकता है 38 जो सीट है वो ना भरे, 38 में से 30 जो बचा था, ठीक है, 30 जो था, तो ये 30 बच्चे ना एडमिशन ले, हो सकता है इसमें एम्प्लॉय कोटा से सिर्फ और सिर्फ 28 ही बच्चे आए, कितने 28 ही बच्चे आए, तो 2 सीट यहाँ पर आपका बच गया, तो वो जो 2 सीट होगा अब वो एससीटी के थ्रू भरा जाएगा, किसके थ्रू, एससीटी के थ्रू भरा जाएगा, तो अब आपके पास 82 सीट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ये सीट जो है ना बढ़ भी सकता है, ये मिनिमम सीट्स हैं कि इतने सीट तो भरने ही है एससीटी के थ्रू, लेकिन मतलब बढ़ भी सकता है अगर एम्प्लॉय कोटा में कुछ बच्चे बाहर छोड़ देते हैं या फिर कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर बच जाता है सीट जो कि रिजर्व्ड है किसके लिए, एम्प्लॉय कोटा के लिए, तो अगर वो बच जाता है तो आपके लिए वो मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये मैथ्स का, तो आपने पेड सीट का भी फंडा समझ लिया। तो अब इसमें भी तो आप देखिए यहाँ पर मैथ्स में 20 पेड सीट्स हैं, वैसे ही बायोलॉजी में बात करें तो यहाँ पर 10 पेड सीट्स हैं, तो टोटल कितने सीट हो जाएंगे, 25 और 10 जोड़ देंगे आप कितना हो जाएगा, 35 सीट्स हो जाएंगे। वैसे ही 12 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 सीट्स हो जाएंगे, और यहाँ पर 12-5 यहाँ भी 17 सीट्स हो जाएंगे। तो आर्ट्स और कॉमर्स में तो आपके लिए 17 सीट्स यहाँ पर हो गए, 5-5 जो क्या हो गए पेड सीट के लिए हो गए, ठीक है। आई होप कि CHBS में इतने सीट्स आप समझ गए होंगे कितने कितने सीट्स आपके यहाँ पर है। तो एससीटी के थ्रू मैंने बताया यहाँ पर लगभग 80 सीट्स हैं, बाद बाकी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें 35 हो गया। अब CHGS में क्या है, ये टोटल सीट्स है, इसमें पेड सीट का कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसमें क्या है, मैथ्स में यहाँ पर आपके पास 17 सीट्स होते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें बायो में तो 16 सीट्स, यहाँ पर 25 सीट्स होते हैं आपके कॉमर्स में, और आर्ट्स में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं आपके लड़कियों के लिए, वो कितना है, वो आपका आर्ट्स स्ट्रीम में 40 सीट्स है, पहले 50 हुआ करता था, घटा दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कितने सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, और आप समझिए कि कितना जो है वो कंपटीशन जो है आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए हज़ारों बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सीट्स जो है गिने चुने सीट्स है, मतलब आप समझिए कि बहुत कम सीट्स है, ठीक है, मतलब आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 40 सीट्स है, तो 40 सीट है और अप्लाई करने वाले हज़ारों में है, 10,000 है, 20,000 है, तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप समझिए, लेकिन आपको हार नहीं मानना, ठीक है, इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, एक ही सीट आपको बचा के रखना है। तो इसके लिए आपको जी जान लगा देना है, मेहनत करना है, और मेहनत करके आपको जो है ये सीट मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। कंपटीशन है तभी तो मज़ा है, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगा तो वहाँ पर बच्चे कैसे कैसे आएंगे, मतलब सब नॉर्मल बच्चे ही आ जाएंगे, किसी को भी एडमिशन मिल जाएगा, तब वहाँ पढ़ने का फिर मज़ा क्या आएगा। मज़ा तो तब है जब आप प्रूव करें खुद को कि मैं जो है इस कंपटीशन को फाइट करके आया हूँ, और मेरे जैसे भी 40 बच्चे यहाँ पर आए हैं। कितने बच्चे, 40 बच्चे, ठीक है। मैं अगर गर्ल्स की बात करूँ CHGS की, वहाँ पर जो है आर्ट्स स्ट्रीम में तो 40 है, तो 40 लड़कियाँ आएंगी, वो भी टॉप क्लास की, मतलब आप समझिए कि टॉप क्लास मतलब इन द सेंस की शार्प माइंड होगा उनका, बहुत मेहनती होंगे, वो बच्चे सब आएंगे यहाँ पर। तो आप उन बच्चों के बीच में रहेंगे तो सोचिए कि आप मतलब हीरो के बीच में यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है, वो गोल्ड है, ठीक है, मतलब कि गिने चुने हैं, मतलब कि इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से जो हीरे हैं, जो सोना है, वो यहाँ पर आया हुआ है CHS में पढ़ने,
ठीक है, कंपटीशन फाइट करके। तो कंपटीशन फाइट करके जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको अलग ही चीज़, मतलब अलग ही दुनिया मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप सिर्फ अपने टीचर से नहीं सीखेंगे, आप किससे सीखेंगे? टीचर से ही नहीं, आप अपने जो है ग्रुप है आपका, जो ग्रुप बनेगा, जो आप फ्रेंड्स सर्कल बनाएंगे आप वहाँ पर, उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो खुद बहुत जानकार होंगे, खुद वो मेहनत करके आए रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा अलग बनना है, भीड़ से निकलना है आपको, तो जी जान लगा करके आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग आपका जो है पूरी तरीके से आपका हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, एक गाइडेंस के थ्रू करने वाले हैं, ताकि आपका एडमिशन जो है वो इंश्योर हो पाए आपके CHS में, कि नहीं अगर मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, इनके बीच रह करके तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अगर गाइडेंस मिल जाए तो मैं जो है उसको फोड़ दूंगा एग्जाम को। तो अगर ये आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको हर एक चीज़ चाहिए, ठीक है, पूरा मतलब कि सिलेबस का कवरेज चाहिए, पूरा लाइव लेक्चर्स, ठीक है, साथ ही साथ PDF स्टडी मटेरियल, गाइड चाहिए आपको, मेंटर चाहिए, आप टीचर से बात कर सके कोई भी प्रॉब्लम है तो, ये सारी चीज़ें जो है हम उपलब्ध कराते हैं अपने श्योर सिलेक्शन बैच में। ठीक है, आपने सुना होगा शायद। ठीक है, तो ये जो पहला बैच जो है हमारा लॉन्च हो चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच, और यहाँ पर आपको जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से व्यापक तरीके से आपका पूरा जो है सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाता है। तो और कुछ स्टूडेंट जो है इन साल इस वर्ष जो है वो कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो आपने शायद पोस्टर भी देखा होगा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो यहाँ पर जो है श्योर सिलेक्शन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है CHS के लिए। तो आप 9th की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 9th के लिए, या फिर आप 11th के लिए, तो आप बिल्कुल बिना डाउट के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा, वो चीज़ आप जो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि और जो है आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, कॉल करने के लिए आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये रहा सीट्स की बात, और सारी चीज़ें मैंने बता दी। कंपटीशन से आपको डरना नहीं है, आपको जी जान से जो है मेहनत करना है, ताकि आप एक सीट यहाँ पर सिक्योर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बस मुस्कुराते रहिए।